आज हम बात करेंगे कि अमेज़न लिक्विडेशन क्या है, अमेज़न की इन्वेंट्री को किस तरह से लिक्विडेट किया जा सकता है और उसकी क्या वजूहात हैं और किस वजह से हमें इस मौके पर पहुंचना पड़ता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना पड़े। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अमेज़न ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। चलें आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लिक्विडेट करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा कि उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थी, या हमसे क्या एरर्स हुए लॉन्चिंग के दरमियान, या इसी के साथ साथ हमने उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कोई गलती की है, या तो पीपीसी मैनेजमेंट हमसे नहीं हो सकी, या फिर हमने बिल्कुल बिगिनिंग से ही कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। जस्ट लाइक प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, अगर हमने प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत बड़ी मिस्टेक की है, यानी वो प्रोडक्ट इस काबिल नहीं थी, या प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं था, या फिर प्रोडक्ट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे फ्रीक्वेंटली, या फिर प्रोडक्ट की ग्रोथ इस तरह से नहीं थी जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, या फिर उसकी प्रोडक्ट की पीक ऑलरेडी आ चुकी थी, उसकी डिक्लाइन चल रही थी, तो हमने इन तमाम चीज़ों को पहले से ही एनालाइज करना होता है प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त। तो जाहिर है हमसे अगर किसी भी इस स्टेज के ऊपर कोई भी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो प्रोडक्ट ज़ाहिर तौर पे हमारी नहीं सेल होती और हम परेशान हो जाते हैं कि अब इस प्रोडक्ट का क्या किया जाए। ज़ाहिर है कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए अमेज़न के वेयर हाउस पे पड़ी रहेगी तो अमेज़न उसकी हमसे इन्वेंट्री की स्टोरेज भी चार्ज करता रहेगा, एज वेल एज अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के भी हमसे अमेज़न पैसे लेगा। किसी भी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको ब्रेक इवन के अंदर जो है वो हम सेल कर दें, हम उसको कोई डील लगा दें, कोई इसमें कोई प्रमोशन लगा दें, पीपीसी की वैल्यू को बढ़ा दें और प्रोडक्ट की कॉस्ट को गिरा दें। तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर प्रमोशन उसकी ज़्यादा होगी और उसकी कॉस्ट भी लो होगी, ज़ाहिर कॉम्पिटिटर से आपके प्राइसेस कम होंगे तो आपके बिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट उस सिनेरियो में जो है वो जल्दी जल्दी बिक जाएगी और इसी तरह आप बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये तमाम स्ट्रेटजीज को अपना लिया है, इसको ट्राई कर चुके हैं आप, उसके बावजूद भी आपकी इन्वेंट्री नहीं जा रही, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें एक फाइनल रिजॉर्ट जो है वो लिक्विडेशन का सहारा लेना पड़ेगा, या तो रिमूवल करना पड़ेगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ज़ाहिर है रिमूवल और डिस्ट्रॉय अमेज़न दोनों तरह से उसकी ज़ाहिर फीस चार्ज करता है। अगर इसी तरह से किसी भी इन्वेंट्री को हम लिक्विडेट करते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस के अंदर, तो एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रिकवरी कर सकते हैं। इसी तरह इस प्रोसेस से डिस्ट्रक्शन और रिमूवल कॉस्ट से भी बचा जा सकता है। तो चले मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न की इन्वेंट्री को किस तरह से लिक्विडेट किया जा सकता है और किस तरह से अमेज़न के सेलर सेंटर में जाके हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं अमेज़न के सेलर सेंटर में लेके जाता हूँ और इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे अमेज़न के सेलर सेंटर में हूँ। सेलर सेंटर में सबसे पहले आपने अपनी इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना होगा। इन्वेंट्री के ऊपर आपने अपनी मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक कर देना है। जब मैनेज इन्वेंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ज़ाहिर है वो लाइन अप हो जाएंगी यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है वो जितने भी उसके प्रोडक्ट के चाइल्ड होंगे वो भी यहाँ पे लाइन अप हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट को या कौन से चाइल्ड को हमने लिक्विडेट करना है। ज़ाहिर है अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके 8 वेरिएशंस हैं, तो 8 वेरिएशंस में जो है वो 6 बिक रही हैं, 2 नहीं बिक रही। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, आपने पीपीसी भी चलाई, आपने जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी की, लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज़ किया, उसके बावजूद भी आपकी वो 2 लिस्टिंग जो थी वो चल के नहीं थी। तो इस वजह से ज़ाहिर है आपको फाइनल रिजॉर्ट के तौर पे आपको उनको लिक्विडेट करना पड़ रहा है। तो लिक्विडेट करने के लिए जो भी हमारी इन्वेंट्री होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चली जाती है। स्टैंडर्ड में किस तरह जाती है कि वो किसी भी रीज़न की वजह से आपकी लिस्टिंग वहाँ से रिमूव हो जाती है या उसमें कोई एरर होता है तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री तो एफबीए में पड़ी होती है। तो उसका आप क्या किया जाए, तो उस सिनेरियो में आप या तो उसको रिमूव कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर उसको वहाँ से लिक्विडेट भी कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होगी या अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री होगी वो अमेज़न के यहाँ पे देखें टॉप लेवल पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हमें कि रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। तो इसको हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास अमेज़न हमें ऑप्शन देगा, ठीक है, हमें अमेज़न ऑप्शन देगा, जो भी प्रोडक्ट्स होंगी उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से लिक्विडेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट आपने ज़ाहिरी तौर पे जो भी यूनिट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहे हैं क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, तो रिमूवल ऑर्डर जो है वो क्रिएट करने के लिए हम उसको यहीं से हमें ऑप्शन देता है वो अमेज़न की, उसको लिक्विडेट भी किया जा सकता है।
जो भी हमारी प्रोडक्ट थी हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिक्विडेट का, ठीक है। हम इसको लिक्विडेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लिक्विडेट पे क्लिक करेंगे तो हमें अमेजोन जो है वो ज़ाहिर नोटिफाई करेगा कि जो भी आपके VAT कैलकुलेशन वगैरह है ये अमेजोन वहाँ से उसको कैलकुलेट करेगा। इसी तरह से ये लिक्विडेशन की ID भी क्रिएट कर सकते हैं आप रिमूवल ऑर्डर के नाम पे। जो भी आप मिसाल के तौर पे 2 या L2 कर दें इसको फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं L2 कर देता हूँ। उसके बाद जितने भी यूनिट आपके स्टैंडर्ड हो या जितने यूनिट आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं वो यूनिट आप यहाँ पे अलॉट कर देंगे। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 अवेलेबल है तो 2 अवेलेबल 2 फॉर रिमूवल कर दें आप, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे मजीद जो है वो ये सिलेक्ट हो जाएगा। टोटल यूनिट जो है वो आपके यहाँ लिखे हुए आ रहे होंगे कि टोटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 लिखे आ रहे हैं। और उसके बाद अनफुलफिल्ड इन्वेंटरी जो है वो आपके पास 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट जो है वो इस वक्त हम रिमूव कर रहे हैं और या फिर उनको लिक्विडेट कर रहे हैं। तो उनसे आप यहाँ से आप उसको लिक्विडेट ईजिली कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया आपका सिंपल इजी। आपको बस इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री में जाके आपने चेक करना है कौन से अनफुलफिलेबल आपके पास यूनिट्स है, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको वहाँ से लिक्विडेट कर देना है। तो एक स्टेप तो यहाँ पे इजीली आपका हो जाएगा। सेकंड मेथड है वो, उसमें आपने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री में जाना है दोबारा, ठीक है। अपनी इन्वेंट्री में जाना है या फिर अपनी FBA इन्वेंट्री में भी आप जा सकते हैं। अपनी FBA इन्वेंट्री में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से जब आप FBA इन्वेंट्री में आ जाएंगे, FBA इन्वेंट्री में आने के बाद आपने जिस भी प्रोडक्ट को रिमूव करना है, मिसाल के तौर पर मुझे इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो मैं इसके एडिट के ऊपर यहाँ एरो पे क्लिक करूंगा। तो एरो पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्रिएट रिमूवल ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब मैं रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे तो उसके बाद ये मुझे एक ऐसे पेज के ऊपर लेके चले जाएगा जहाँ पे ये सारे यूनिट जो है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितने यूनिट को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव में जो फॉर एग्जांपल यहाँ 47 यूनिट अवेलेबल हैं तो 47 को मुझे रिमूव करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ पर रिटर्न टू एड्रेस की बजाय मैं इसको लिक्विडेट कर दूंगा। तो जैसे ही हम लिक्विडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अमेजोन हमें दोबारा से ये नोटिफाई करता है कि सारी VAT कैलकुलेशन और सारी कैलकुलेशन के बाद ही जो है वो आपकी फाइनल लिक्विडेशन ऑर्डर जो है वो फुलफिल होगा। इसी तरह से देखें आपको अमेजोन नोटिफाई करता है कि जो भी आप लिक्विडेट इन्वेंट्री करते हैं तो वो VAT कैलकुलेशन के बाद जो है वो राइट प्रोवाइडर्स के थ्रू आपको लिक्विडेट की जाएगी। उसके बाद जो भी उसकी जो है फीस वगैरह चार्ज की जाएगी वो आपको लेटर ऑन बता दिया जाएगा। तो उसमें जो है वो इसी के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर फीस भी चार्ज करी जाती है, प्लस जो भी आपकी इन्वेंट्री की रिकवरी होती है वो भी आपको दे दी जाती है। तो मोस्टली क्या होता है, ब्रेक इवन में या तो चली जाती है या थोड़ी लॉस में जाती है। अदरवाइज आपको अगर ये लिस्टिंग या जितनी भी इन्वेंट्री है इसकी पूरी की पूरी रिमूव करनी पड़ेगी तो आपको ज़ाहिर है हर यूनिट के जो है वो $2 to $3 के हिसाब से जो है वो पे करने पड़ जाएंगे। तो ज़ाहिर है अगर आपकी 50 यूनिट अगर आप निकालते हैं तो आपको 150 तो आपको सिर्फ रिमूवल के लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय में भी अमेजोन आपसे फीस लेता है, ठीक है। तो अगर आप लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेट में ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बिक सकती है या फिर हाफ प्राइस में बिक सकती है या फिर आप 20% 10% में आपकी बिक सकती है। एटलीस्ट जो है वो कुछ ना कुछ रिकवरी वहाँ से हो जाएगी। ज़ाहिर है कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को आगे सेल नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आपको उसको या तो डिस्ट्रॉय करना होता है या रिमूव करना होता है, लिक्विडेट ही करना होता है। तो अगर आपकी लिस्टिंग बिल्कुल नहीं बिक रही, प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो आप उसको रिमूव करके भी ज़ाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ले जाना ही पड़ेगा आपको। तो रिमूव करने की भी आपको ज़ाहिर कॉस्ट लगेगी। तो इससे अच्छा है उसको आप लिक्विडेट कर दें, ठीक है। तो लिक्विडेशन का प्रोसेस मैंने आपको इसमें आज डिटेल से बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं और अगर आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। तो चलें इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।